इन 2020 में सेल्फ स्टडी आपका सक्सेस मंत्र होगा। क्या चीज़? सेल्फ स्टडी आपका सक्सेस मंत्र होगा। क्यों? सेल्फ स्टडी ही आपको बहुत अच्छी सक्सेस दिला सकती है। इस साल हमेशा से इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन इस साल सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि आप लोग सेल्फ स्टडी कैसे करें, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहला है, एक टाइम टेबल बनाइए। प्रिपेयर अ टाइम टेबल, जिसमें आप अपना पूरे दिन का क्या क्या काम है, कितने बजे आप सो के उठें, कितने बजे तक आप काम कीजिए, कब आपको सोना है, कितने घंटे आपको पढ़ाई करना है, ये सारा कुछ उसी टाइम टेबल में शेड्यूल हो जाएगा। अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से अपनी प्रायोरिटी दे दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे माना आपने कि टाइम टेबल, क्या चीज़? टाइम टेबल को ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। इंग्लिश को आप कितना समय देना चाहते हैं, केमिस्ट्री को कितना, फिजिक्स को कितना, मैथ्स को कितना, अकाउंट्स को कितना, बिजनेस स्टडीज़ को कितना, तो प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रिपेयर योर टाइम टेबल। टाइम टेबल सिर्फ सब्जेक्ट्स का ही नहीं, अपने सोने तक से उठने तक का, किस समय खाना है, किस समय सोना है, वो सारी चीज़ें आप उस टाइम टेबल पे प्लान कर लीजिए। किसी को भी अगर दिक्कत आती है बनाने में, तो आप अपने टीचर से मदद ले सकते हैं। अपने टीचर को कॉल कीजिए और उनसे जानकारी लीजिए कि आपको क्या चीज़ टाइम टेबल बनाने में आपको वो हेल्प करें। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। आप क्या कर रहे हैं? आज जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय आप सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर ही रहे हैं। ट्यूशन्स भी शायद इस साल आप लोगों को नहीं मिल रहे होंगे, तो नोट्स बनाइए अपने। तो दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने नोट्स बनाएं। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं, सब चीज़ के बहुत प्रॉपर नोट्स बनाएं। तो यहाँ पे मेरा दूसरा पॉइंट क्या है कि अपने नोट्स बनाइए। बिना नोट्स के काम नहीं चलता है, तो जितना भी नोट्स है साथ के साथ नोट्स बनाते चले जाइए। उसी में ही जो बच्चे बोर्ड की क्लासेस दे रहे हैं, वो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करें नियमित रूप से। जब आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट्स बनाइए और उन नोट्स को एग्जाम्स टाइम तक के लिए संभाल करके रखिएगा। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आपके नोट्स तैयार हो गए, अब आपको उसे याद करना है। क्या करना है? याद करना है। याद करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। कुछ बच्चा रटने की कोशिश करता है कि हमने एक आंसर याद किया और उसको रट लिया। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा, रटना नहीं है, उसको विजुअलाइज कीजिए। क्या कर रहे हैं उसके लिए? विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे आप लोग? मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? मैंने बोला आपसे बुक, तो आपकी इमेज में क्या आया? ये बुक आई होगी, ना कि ये स्पेलिंग BOO के बुक। सुनने में थोड़ा अलग लगा होगा। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। यहाँ मैं कहता हूँ स्पाइडरमैन एंड थैनोस आर डांसिंग। दोनों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, स्पाइडरमैन को भी जानते हैं और थैनोस को भी जानते हैं। और मैं जब लिख रहा हूँ, ये आपसे कहता हूँ कि स्पाइडरमैन एंड थैनोस आर डांसिंग, तो आपका विजुअलाइजेशन, जो आपका दिमाग है, उसने तुरंत इमेजिनेशन दिया और उस इमेजिनेशन के हिसाब से यहाँ आपको वो दोनों डांस करते हुए दिखाई दिए, ना कि स्पाइडरमैन एंड थैनोस आर डांसिंग। तो यहाँ आपको दोनों टेक्स्ट नहीं दिखाई दिया था, आपने उनको इमेजिन किया। एक और एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। कार, क्या दिमाग में आया? CAR कार आया था, या एक घर में जो आपके कार है वो आई? तीनों जगह का जवाब वही है जो आप सोच रहे हैं। तीसरे वाले में कार ही सोचा था आपने, ना कि स्पेलिंग CAR। तो ये विजुअलाइजेशन का इफेक्ट होता है, विजुअलाइजेशन का इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि विजुअलाइजेशन से आपका दिमाग उसको ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान देता है, उसको बहुत ज़्यादा समय तक आपको याद रखने की कैपेसिटी देता है। तो विजुअलाइज करके याद कीजिए। मानते हैं इस बात को आप, जो ये एग्जाम्पल दिया? इसी को एक छोटा सा और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जब कभी हम बचपन में
पेड़ की पढ़ते थे, ट्री, बच्चे को हमेशा TREE ट्री, जब तक उसको आप ट्री नहीं दिखाते हैं, एक्चुअल ट्री दिखा दीजिए, चाहे आप डिजिटल क्लास पे दिखा दीजिए, चाहे आप बाहर ले जाकर के दिखा दीजिए, तो ट्री देखने के बाद में उसको समझ में आता है कि हाँ ये ट्री है, तो वो उसको दिमाग में याद रखेगा बहुत लंबे टाइम के लिए। ऐसे ही आप लोग जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें सिर्फ पढ़ना एक अलग चीज़ है, उसको करना, होते हुए देखना अलग चीज़ है। तो इसलिए विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे सामने दो तरह के टॉपिक्स आते हैं। एक टॉपिक आता है जो आसान होता है, एक टॉपिक है जो टफ होता है, हार्ड होता है। ज़्यादातर जब मैं छोटा बच्चा था, जब पढ़ाई कर रहा होता था, तो क्या हुआ कि मेरे को लगा कि ये हार्ड टॉपिक है, तो आई ट्राई कि मैं इसको पीछे के लिए नहीं छोड़ूं, मैं इसको आज ही या जितना भी टाइम उसको लगेगा मैं कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ मुझे आपसे यही कहना है कि हार्ड टॉपिक्स को, क्या चीज़, हार्ड टॉपिक्स को लिंगर ऑन नहीं कीजिए, मत छोड़िए। आपको ये हार्ड टॉपिक्स साथ के साथ कंप्लीट करने हैं। इजी टॉपिक्स को आप कर लेंगे तो आप क्या होगा, हार्ड टॉपिक्स आपके इकट्ठे होते चलेंगे। अगर एक चैप्टर में मैंने 2 हार्ड टॉपिक छोड़ दिया और 5 मैंने हल्के वाला कर लिया, तो 2-2 करते 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 जब आप एग्जाम्स के पास पहुंचेंगे तो क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा, क्योंकि उस समय पर क्या है, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ हार्ड टॉपिक्स ही बच पाया था। तो इसलिए हार्ड टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, आपको उसे साथ के साथ कंप्लीट करते चलना है, ताकि आपको एग्जाम टाइम पर प्रेशर बिल्डअप ना हो, दबाव ना हो। अब इसके बाद आते हैं, आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई, टॉपिक्स भी कंप्लीट हो गए, नोट्स भी बन गए, ठीक है, विजुअलाइजेशन भी हो गया। अब आता है कि आप उसकी तैयारी कैसे करें, रिवाइज कैसे करें। रिवीजन के तरीके बच्चों के अलग अलग होते हैं। कोई बच्चा बोल करके याद करना चाहता है, बोल करके रिवाइज करता है, कोई इमेजिनेशन में रिवाइज करता है। हमने 2 ग्रुप लिए। पहले हमने 10 बच्चों का एक ग्रुप लिया, 10 बच्चों का एक ग्रुप लिया। उन दोनों ग्रुप को कहा गया, एक ग्रुप को एक टॉपिक दिया गया, डिफिकल्ट टॉपिक था, काफ़ी मुश्किल टॉपिक दिया गया। इस 10 बच्चों के ग्रुप को एक डिफिकल्ट टॉपिक दिया गया। इनको कहा गया कि आपको सिर्फ एग्जाम देना है। क्या करना है, सिर्फ एग्जाम देना है। और इस वाले ग्रुप को कहा गया कि आपको आगे बच्चों को पढ़ाना है, यानी कि आपको ये दूसरों को पढ़ाना है। जिन बच्चों का एनालिसिस हुआ, जब इनको एग्जाम के लिए बोला गया, टेस्ट की तैयारी के लिए बोला गया, तो इनकी प्रैक्टिस और जिनको पढ़ाने के लिए बोला गया, दोनों में काफ़ी वेरिएशन था। जिन बच्चों को आगे पढ़ाना था या जिन्होंने आगे पढ़ाने के लिए तैयारी किया, उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर पाए गए जब उन्होंने पढ़ा करके एग्ज़ाम दिया, क्योंकि उसमें जो रिवीजन हुआ वो बहुत अलग तरीके से हुआ। तो आप क्या करें, या तो आप किसी अपने फ्रेंड को पढ़ाइए। तो यहाँ मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये, टीच योरसेल्फ और टीच योर फ्रेंड। जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपके पास सवाल आएगा, उनका सवाल जब आएगा तो आप उसका जवाब भी देंगे। तो यहाँ आपके लिए मेरी जो राय है, टीच योरसेल्फ, कि अपने आप को जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं दोबारा से पढ़ा दीजिए एज अ टीचर। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी होगी आपकी, फिर आपको रिवाइज करने के लिए भी परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर, जो मेरा लास्ट पॉइंट होगा आज। डिजिटल वर्ल्ड है, आपके पास मोबाइल भी मम्मी पापा ने दिला दिए होंगे। लास्ट ईयर से और इस साल में थोड़ा सा फ़र्क यही है कि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ गैजेट्स ज़्यादा है, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप्स एक्सेट्रा। टाइम टेबल के हिसाब से अपनी डिस्ट्रैक्शंस में क्या क्या काउंट होता है, आपका फेसबुक, जिसको हम कहेंगे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गेम्स, ये आपके अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं। इन डिस्ट्रैक्शंस को बहुत लिमिटेड टाइम दीजिए, आदत बना लीजिए। होता क्या है, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमने
ऑनलाइन क्लास के लिए या यूट्यूब के लिए हमने लिंक के लिए खोला और हमने थोड़ी देर अपना लिंक देखा, उसके बाद हमने कोई भी अपना एंटरटेनमेंट के हिसाब से वीडियो को ऑन कर लिया, तो हमें टाइम का पता ही नहीं चला। हमने देखा कि मोबाइल पे भी फेसबुक पे देख लें क्या चल रहा है। जैसे ही हम स्विच ओवर हुए फेसबुक के ऊपर, तो हमारा पता नहीं कितना समय फेसबुक पे लग गया और हमें वो समय का कैलकुलेशन नहीं रहा। सब बच्चों के साथ में ऐसा हो जाता है ना। फिर सोचा कि चलो थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं। अब गेम खेलने के लिए हुआ क्या कि आपने गेम खेलना तो शुरू किया, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि उस गेम में आपने कितना टाइम कंज्यूम कर दिया, और फिर धीरे 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 वो आपकी हैबिट में आ जाता है, आदत में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको इन चीज़ों का लिमिटेड यूज़ करना है, बहुत कम समय के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। टाइम अलर्ट आपके पास होना चाहिए। इसी में आपको मैं कहना चाहूँगा, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, कि अगर आपकी सेहत अच्छा होगी तभी आपका मन पढ़ाई में और ज़्यादा अच्छे से लगेगा। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। पढ़ने का मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप 24 में से आज 18 घंटे स्टडीज़ कीजिए, लेकिन हाँ, आज आप 24 में से 12 घंटे इजीली निकाल सकते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, तो उसको ज़रूर निकालिए। तो आज हमने जितने भी आपसे सेल्फ स्टडी के मंत्र शेयर किए, और आप ये मानिएगा कि इस साल 2020 में सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस मंत्र है। थैंक यू वेरी मच।